हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। आज जो स्क्रीन पे टॉपिक दिख रहा है वो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। सी, एडवर्टाइजिंग डज हैव इम्पैक्ट ऑन वेरियस इकोनॉमिक इश्यूज़। एडवर्टाइजिंग से अफेक्ट हो सकता है वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, द कंपटीशन इन द मार्केट, द बिजनेस साइकिल। और एक चीज़, इन केस अगर हमने अच्छे से एडवर्टाइज़ नहीं किया तो लोगों को अवेयरनेस कैसा होगा हमारे प्रोडक्ट के बारे में, है ना। तो यही जो चीज़ है आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, सुनेंगे कि व्हाट आर द वेरियस इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। ओके, फर्स्ट जो है इफ़ेक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। Do you think that advertised product functionally better than those that which are not advertised? वो वाले प्रोडक्ट जो एडवर्टाइज होते हैं क्या वही लोग ख़रीदारी करते हैं? नॉट नेसेसरी, है ना, क्योंकि कंज्यूमर माइंड्स, हम जैसे कंज्यूमर्स जो है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजिंग जो चीज़ है वो वैल्यू देता है, ठीक है, एक ब्रांड के ऊपर। पर अगर हमें उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है तो हम क्या वो सामान ख़रीद सकते हैं? अब एडवर्टाइजिंग चाहे वर्ड ऑफ माउथ क्यों ना हो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एडवर्टाइज़ नहीं करते हैं, बट हाँ हमें थ्रू रिलेटिव्स, थ्रू फ्रेंड्स, थ्रू फैमिली से पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी है। फिर हम कहते हैं अच्छा, पर मैंने तो कभी एडवर्टाइज़ देखा नहीं है ना। तो यहाँ पर यही कि आर दी एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स फंक्शनली बेटर देन दोज that are not advertised? Answer is not necessary, है ना। The only thing is कि advertise gives value to the brand. ओके, अगर तो प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छा मुझे लोगों तक पहुंचाना है तो एडवर्टाइजिंग तो मुझे भी करनी ही पड़ेगी, तो ही तो लोग जो है वो फेथ एंड कॉन्फिडेंट कर सकते हैं मेरे पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने वो एडवर्टाइज देखा होगा, ठीक है, मेरे फीचर्स जो भी है वो मैंने थ्रू एडवर्टाइजमेंट बताए होंगे। तो ये था इफ़ेक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज इफ़ेक्ट ऑन प्रॉफिट। इफ़ेक्ट ऑन प्रॉफिट की जब हम बात करें, जो हमारा थर्ड पॉइंट दिख रहा है, सी एडवर्टाइजिंग में लीड टू हायर डिमांड। एडवर्टाइज हमने देखा, हम गए, हमने सामान ख़रीदा, मतलब क्या हुआ, डिमांड बढ़ा। अब जब डिमांड बढ़ेगा तो फॉर श्योर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा। जब प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा तो क्या होगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। तो प्रॉफिट ऑफ द फर्म में इंक्रीज ऑन अकाउंट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो कहीं ना कहीं किस तरीके से हमने राउंड घुमा, है ना। हमने कहा कि अगर तो मैंने एडवर्टीज़मेंट बताया, ठीक है, एडवर्टीज़मेंट हाई हुआ तो मेरा डिमांड हाई हुआ, अगर डिमांड हाई हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन हाई होगा, जिसके वजह से ये तीनों की वजह से मैं क्या कर सकती हूँ, प्रॉफिट अच्छे तरीके से अर्न कर सकती हूँ। और यही प्रॉफिट कहीं ना कहीं क्या होगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल बढ़ा सकता है। ओके, तो ये समझ में आया इफ़ेक्ट ऑन प्रॉफिट। नेक्स्ट इज इफ़ेक्ट ऑन प्राइस। See, some advertised product do cost more than unadvertised product. जैसे मैंने अभी कहा कि हमारे रिलेटिव्स, हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स से हमें पता चलता है अच्छा ये भी प्रोडक्ट है, तो वो वाले प्रोडक्ट जो एडवर्टाइज नहीं होते हैं कहीं ना कहीं सस्ते में मिल जाते हैं, ठीक है। बट अलग बात ये भी है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है तो डिमांड भी तो उतना नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एडवर्टाइजिंग लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर श्योर, विच इन टर्न विल इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, विच इन टर्न विल इंक्रीज व्हाट, द इकोनॉमी ऑफ स्केल। पर अगर मैंने उल्टा देखा, ठीक है, कि अगर मैंने एडवर्टाइज ही नहीं किया पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में तो मेरा क्या डिमांड उतना इंक्रीज़ होगा? नो, है ना। और मेरा जो प्राइस है, जो मैं कोट कर सकती थी, मेरा प्राइस एज़ कंपेयर टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट एंड अनएडवर्टाइज प्रोडक्ट, तो यहाँ एडवर्टाइज वाले में प्राइस तो मेरा हाई होगा, ठीक है, और अनएडवर्टाइजमेंट में मेरा क्या होगा, प्राइस थोड़ा सा कम हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन PLC। PLC इज व्हाट,
PLC is nothing but I can say PLC is product life cycle. See, advertising may extend product life cycle. For example, जब हम देखते हैं ग्रोथ स्टेज, ठीक है, ग्रोथ स्टेज PLC का एक स्टेज है, ग्रोथ स्टेज, जहाँ पर अगर हम PLC की बात करें तो मेरे लास्ट लेक्चर्स में पर वो TY का था, ठीक है, जहाँ पर हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था. मैंने ये कहा था कि सबसे पहले प्रोडक्ट को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, फिर इंट्रोडक्शन के बाद में क्या होता है, प्रोडक्ट कहीं ना कहीं ग्रोथ स्टेज पे पहुंचता है. तो जब ये ग्रोथ स्टेज पे पहुंचता है ना, तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो बहुत ही हैवी तरीके से मुझे करनी पड़ती है, ठीक है. तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोलगेट पैल्मोलिव, ठीक है, बहुत हैवी एडवर्टाइजिंग हुआ था इंडिया में, मतलब जब वो ग्रोथ स्टेज पर होने वाला था, ठीक है, तो कोलगेट पैल्मोलिव ने बहुत ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट किया था. तब लोगों को जाके पता चला था, अच्छा ठीक है, ये भी पर्टिकुलर कोलगेट का ही एक्सटेंशन आया हुआ है ना. तो ये क्या हो जाता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. तो कहीं ना कहीं मुझे तो भैया एडवर्टीज़मेंट करनी पड़ती है मेरा डिमांड इंक्रीज़ करने के लिए, राइट. तो ग्रोथ स्टेज पे हैवी से हैवी एडवर्टीज़मेंट करना पड़ता है इन रिलेट टू PLC. ओके, डन. Next is effect on production cost. See, advertising has an indirect effect on production cost. एडवर्टाइजिंग के वजह से हायर डिमांड हुआ, जिसके वजह से इकोनॉमी ऑफ स्केल ज़्यादा हुआ, ठीक है. तो कहीं ना कहीं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे 10 यूनिट्स भी बनानी है, ठीक है, तो भी उतना ही मशीन मुझे इलेक्ट्रिसिटी करनी पड़ेगी. और जहाँ पे अगर मुझे 100 यूनिट बनानी है तो भी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी उतना ही होगा. तो यहाँ पर क्या हो जाता है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट में डिक्लाइन, ठीक है. वाई? बिकॉज द डिमांड हैव इंक्रीज. पहले 10 था और अभी कितना हो गया है, 100 हो गया है ना. तो बाय 90 क्या हो गया है, इंक्रीज़ हो गया है. तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन पर यूनिट क्या हो जाता है, मेरा कॉस्ट कम हो जाता है, ठीक है. Next, effect on distribution cost. See, advertising has an indirect effect on production cost. Objective में पूछ सकता है. Wherein when I speak about distribution cost, तो advertising has a direct effect on distribution cost. This is because of the demand which leads to increase in production and distribution of goods and services. Again, यहाँ पर भी अगर मेरा डिमांड बढ़ जाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन कंज्यूमर डिमांड. सो इट इज़ ट्रू that the promotional activities including advertising affects the consumer demand. ठीक है, ये क्यों हो सकता है, बिकॉज ऑफ सम social and economical forces like technological advances, increase in educational level, changes in lifestyle etc. तो कहीं ना कहीं जो मेरा कंज्यूमर डिमांड है, बिकॉज ऑफ सम और दी अदर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ लाइक एडवर्टाइजिंग क्या हो जाता है, अफेक्ट करने लग जाता है ना. फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर सेल फोन्स हैव इंक्रीज्ड. क्यों? क्योंकि एडवर्टीज़मेंट हम इतना सारा देखते जा रहे हैं, कभी ये पर्टिकुलर फ़ोन का एडवर्टीज़मेंट, कभी ये पर्टिकुलर फ़ोन का एडवर्टीज़मेंट. तो यहाँ पर कंज्यूमर डिमांड कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, इफ़ेक्ट होने लग जाता है, ठीक है. तो ये कुछ थे हमारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टीज़मेंट. सबसे पहला इज़ इफ़ेक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, जहाँ पे हमने पढ़ा कि एडवर्टीज़मेंट से प्राइस जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर हमने देखा था प्राइस जो है एज़ कम्पेयर टू जो एडवर्टीज़मेंट प्रोडक्ट है वो हाई है एंड अनएडवर्टीज़मेंट कम है, ठीक है. जब हमने इफ़ेक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स देखा था तो हमने ये कहा कि एडवर्टीज़मेंट से लोगों में क्या हो जाता है, फेथ एंड कॉन्फिडेंस हो जाता है वो पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में. फिर हमने प्रॉफिट के बारे में देखा, PLC ग्रोथ स्टेज का पढ़ा, प्रोडक्शन कॉस्ट इनडायरेक्ट पढ़ा, वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमने डायरेक्ट पढ़ा, पर दोनों में कॉस्ट पर यूनिट जो है वो डिक्लाइन हो जाती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड. एंड द लास्ट इज़ इफ़ेक्ट ऑन कंज्यूमर डिमांड. ओके, थैंक यू. होप ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. येस, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, like, subscribe and do comment because that means a lot. Thank you.